ओके, सो पहला हम लोग लिखते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या मतलब है? देखिए, सर्किट में केवल और केवल रजिस्टर है और इससे अपने को एसी सोर्स जो दिया गया है हम ऐसे लिखते हैं और ये है। हाँ जी, चलिए, V अगर ऐसे दिया हुआ है V0 साइन ओमेगा टी, हाँ, तो हम लोग करंट गिवन जनरली यही होता है। हाँ जी, तो करंट और फेज हमें निकालना होगा कि करंट का क्या होगा, एंड दिस इंप्लाइज कि करंट जो है वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 वी हैव टू फाइंड। हाँ जी, बिल्कुल, ये दिया है तो ये नाउ करेंगे कैसे, क्या होता है। देखिए, मैं जो लिख रहा हूं वो डायग्राम में नहीं शो करेंगे, बट आपको सर्किट लिखने के लिए आप मन में जरूर बनाइएगा। देखो, कभी ये प्लस कभी ये प्लस, ये तो चेंज होते रहता है। किसी इंस्टेंट पर अगर ऐसा है, हाँ, तो करंट ऐसा चल रहा होगा। मैं बोल रहा हूं ये ड्रॉ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं ना। एनीवे, इस इंस्टेंट पर ये चीज हम लोग लिखेंगे, हाँ, और आप लूप बना लीजिए। देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लूप लिखने में कंफ्यूजन ना हो कि किधर ड्रॉप हो रहा है और किधर राइज हो रहा है। समझ रहे हैं? एट एनी टाइम टी पर ना। तो अगर मैं लिखूं इन लूप, देखिए, ये डायग्राम रेड वाला बिल्कुल मत लिखिएगा। हाँ जी, लिख लीजिए। इंडिकेट पोलैरिटी। हाँ जी, बट फॉर जो भी आपका कैलकुलेशन पर्पस है, सॉल्व करने के लिए दिमाग में बना लीजिए। हाँ, ये पेंसिल से लिखिए या आप अपना सॉल्यूशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिकेट नहीं करेंगे। एनीवे, इन लूप अगर हम लोग बात करें तो एक तो हमारा VL है, हाँ, और जो भी आपका माइनस में V0, इन लूप डेल्टा V ड्रॉप अगर हम लोग लिख दें, टोटल लिख दें, तो वो 0 होता है। बिल्कुल, तो ये VR है और ये आपका माइनस में V सोर्स जो आ रहा है वो ये है, ये सोर्स, ये ड्रॉप है, ये राइज है। मतलब IR माइनस V0 साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 और I की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी बाई R आ गया, और इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस वॉट 5। बिल्कुल, क्या क्या, देखिए, I0 की वैल्यू V0 बाई R, बिल्कुल, एंड 5 की वैल्यू 0 है, कुछ भी नहीं है। हाँ ना, तो बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है एंड करंट थ्रू द रजिस्टर है आर इन फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दैट इज, चलिए लिख लेते हैं, क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड करंट थ्रू इट आर इन फेज। बिल्कुल, 5 की वैल्यू 0 ना। वी आर लिखोगे, या जो वी सोर्स लिख रहे हैं वही पूरा का पूरा ये रजिस्टर के क्रॉस है,
ये आप v जो लिख रहे हैं ये v नॉट साइन ओमेगा टी आता है, तो I जो होता है वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है, और फाई की जो वैल्यू है यही आपका जो आएगा वो VR भी आ जाएगा। बाकी I नॉट हमने लिख रखा है और फाई की वैल्यू 0। ना पावर फैक्टर, हाँ जी, I नॉट V नॉट बाई 2 कॉस फाई, मतलब I नॉट V नॉट कॉस 0 बाई 2। आप चाहें तो इसको I नॉट बाई रूट 2 V नॉट बाई रूट 2 1, हाँ जी। और एवरेज जो पावर है वो आपका IRMS इंटू VRMS। हाँ, नाउ पावर फैक्टर की बात करेंगे, या ऐसे लिखोगे कि V, तो इधर ही आपका करंट भी है I। समझ रहे हैं? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और करंट जो है वो सेम आता है, लिख सकते हैं VR। हाँ, यही फिलहाल अभी आपका सोर्स भी है जितना, राइट। पावर फैक्टर एंगल 0 है, और पावर फैक्टर की अगर आपसे बात कर दे तो cos फाई होता है और ये वैल्यू 1, एज cos 0 दैट इज 1, राइट, दैट्स ऑल। हाँ, वॉटलेस करंट 0, मतलब रजिस्टर में जो हाँ लॉस होता ही होता है, वॉटलेस करंट नहीं है। यस, ये चीज है ना। ना बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सिमिलरली प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, हाँ, एक एक करके हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन भी देखेंगे हम लोग। प्योरली क्या बोला जा रहा है? कैपेसिटर ये वोल्टेज ऐसे, अगेन ज्यादातर यही गिवन होगा। सोर्स, बिल्कुल सोर्स है ना, और ये हमें कैलकुलेट करने वाली बात है। हाँ, ये कैपेसिटर दिया है, तो फिर से हम ये काम मन ही मन करेंगे, बिकॉज कि सर्किट में नहीं लिखा जाता। चलिए, किसी इंस्टेंट पर ये प्लस और ये माइनस हुआ एट एनी टाइम t, तो जिस डायरेक्शन में प्लस माइनस है इधर ही करंट जाता है, और ये प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू होगा, और ये प्लस माइनस क्यू बाई वॉट सी, जो कि हम लोग VC लिखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ड्रॉप नहीं होता, जिस प्लेट से हम क्रॉस करें उतना ड्रॉप। एनीवे, अगर फिर से बात आ जाती है इन लूप, आप लूप ड्रॉ कर लीजिए, ये तो हम लिखेंगे कि इन लूप जो है, हाँ, डेल्टा V ड्रॉप जो आता है पूरा वो 0 होता है, बिल्कुल होता है। VC माइनस में VS, हाँ, ये ड्रॉप है और ये राइज है। VC इक्वल्स टू VS V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आता है VC,
VC जो है वो Q बाई सी, यही तो है। तो Q की वैल्यू आ गई V नॉट C साइन ओमेगा टी, एंड दिस इम्प्लाइज की करंट बिल्कुल होता है डी क्यू बाई कितना, डी टी सी वी नॉट, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से आई होप डिवाइड भी हो, सॉरी मल्टीप्लाई होगा। हाँ ये आ गया। नाउ तो आई जो आया है यस, जो हम लोग आई लिखेंगे ना, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, आप लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको इस तरीके से 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हाँ जी, साइन थीटा प्लस जो भी पाई बाई 2 कॉस थीटा हो जाता है ना। ये जो आएगा वो आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ना जो कुछ टर्म है उसको क्लियर करा जाए। क्या क्या, पहला तो फाई की वैल्यू जो आ गया वो पाई बाई 2 है बिल्कुल, और करंट वाला आगे है। हाँ, एंड सिमिलरली आई नॉट की वैल्यू जो है वो वी नॉट बाई, हम इसको एक्स सी लिखते हैं, और एक्स सी जो है वो 1 बाई ओमेगा सी है बिल्कुल, और ये काम करेगा आपका रेजिस्टेंस के जैसा ओम। यस, क्या होता है, हम इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी बिल्कुल ये रेजिस्टेंस जैसा है, ये ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई टी, और ये 2 पाई एफ भी आता है, फ्रीक्वेंसी है ना। सी भी जो रहेगा वो रहेगा। ये आपका इतना ध्यान रखिए, ये रेजिस्टेंस आएगा बिल्कुल। हाँ ना, अगर हम इसमें पावर का बात करें, हाँ एवरेज पावर, तो P एवरेज लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा V नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2, और कॉस फाई तो आपका आ रहा है 0, पाई बाई 2 0। देखिए बात बिल्कुल सही है कि पावर जो है वो कैपेसिटिव या कैपेसिटर कोई कंज्यूम नहीं करता। नो पावर कंज्यूम बाय कैपेसिटर। हाँ जी ना, देखिए अगर आप फेज में बात करेंगे तो फेज तो हम लिख ही चुके हैं, वॉटलेस करंट भी लिख सकते हो, साइन फाइन आ जाएगा। हाँ, अगर देखिए डायग्राम की बात करें ना तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या, अगर हम लोग वोल्टेज लिख रहे हैं Vs, तो वो आपका साइन के जैसा चल रहा है, साइन ये आप साइन ओमेगा टी है। हाँ जी, और ये आपका जो है वोल्टेज है, या यही कैपेसिटर के अलोंग चल रहा है। हाँ ना, तो जो करंट जा रहा है कैपेसिटर के थ्रू, इसी को हम लोग आईसी लिखें। हाँ जी, तो वो अगर लिखेंगे तो आईसी देखिए, आईसी तो पाई बाई 2 आपका आगे है। हाँ,
मतलब क्या है कि साइन का तो है, आई जो है वो कॉस का आ रहा है, मतलब π/2, यानी कि ये जो π/2 पर जो था वो यहां आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा, और ये जो है ना वो आपका cos ω t का होता है। यही आप लिखोगे तो sin ω t प्लस π/2 का होता है। हाँ, नाउ इस डायग्राम में अगर ये वोल्टेज ऐसा चल रहा है तो ये हमारा करंट ऐसा चल रहा है, समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो है, अगर ये वोल्टेज है, सॉरी, तो रेड वाला हमारा जो आएगा वो करंट आएगा। ये आई सी है, आई, हाँ, एंड आई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। एनीवे, है ना, इस तरीके से हो गया। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे तो हमारा इंडक्टिव भी आ जाएगा, लिख ही डालते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, आपको यही है L, ये ऐसे लिख दिया, सोर्स लिखिए, V0 sin ω t लिखिए, बिल्कुल नॉर्मली यही गिवन होता है। हाँ, इसको हमें निकालना है ना। देखो फिर से बात वहीं से आता है, आप इसको कुछ भी जिस इंस्टेंट पे ऐसा होगा करंट ऐसा आ जाएगा, प्लस माइनस L di कितना होता है dt, एंड फिर से हम लोग ये लूप बना लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ना, ये बात लिखेंगे बिल्कुल सेम आएगा। ये अब VL है, ये VL है, तो ये आ गया। यहां से अब आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज मैं क्या लिखूंगा, ये हाँ, तो ये आ रहा है हमारा, ठीक है ना, L di/dt। हाँ, आप di लिख लीजिए, V0/L sin ω t इंटू dt। जो भी आप 0 से I मान रहे हैं, I0 से I मान रहे हैं, ये 0 से t मान रहे हैं, आप नहीं होता। हाँ जी, आप अगर इसको लिखेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग I की बात करेंगे तो देखिए ये साइन का होता है माइनस कॉस V0/L माइनस कॉस ω t, और जो है उससे डिवाइड भी हो जाता है। हाँ जी, टाइम आपको जो भी लिखना है 0 से t लिखना है ऐसा। मैं आपको चुपचाप ये बोलना चाह रहा हूं कि ये आ जाएगा V0/ω इंटू L माइनस कॉस ω t प्लस सम कांस्टेंट। बी केयरफुल। हाँ जी ना, तो अगर आप इसको लिखोगे तो I इक्वल्स टू, मैं इसको I0 और माइनस को अगर साइन ω t माइनस अगर मैं π/2 लिख दूं, हाँ ऐसा करके, तो मेरे ख्याल से ये माइनस लेके ये इतना हो जाता, प्लस सम कांस्टेंट है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन हम ज्यादातर 0 भी मान लेते हैं। टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है ना। जो हमारा बात है वो ये है कि देखिए अभी जैसे ये फाई की बात करोगे तो क्या हो रहा है ना कि पहले जो था वोल्टेज जो था वो आगे था, हाँ,
और अभी जो है पहले जो था करंट आगे था और अभी जो करंट है वो माइनस में आ रहा है, मतलब पीछे है। यानी कि ये जो लिखा जा रहा है, ये हम लोग जो लिखे हैं, अगर आप ये लिख रहे हो कि फाई आई माइनस फाई वी है वोल्टेज का, तो फाई आई जो है वो आपका ओमेगा टी माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस में, मतलब करंट जो है वो पीछे है। किससे? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान दीजिए, है? यस। नाउ यही आपका आई एल है, यही आपका वी एल है। बिल्कुल। एनीवे, हमें माइनस हो गया, मतलब करंट जो है लैग कर रहा है ना। यहां से अगर आप ध्यान दीजिएंगे ना, तो आपका आई नॉट, तो ये जो आ रहा है वो ऐसा आ जाता है। एक्सएल लिखेंगे इसको, और एक्स एल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल है, और ऑफकोर्स इसका भी यही आता है, और हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ रहे हैं? एक्स एल की वैल्यू जो है वो ओमेगा इंटू एल है, ओम ही आएगा, ये सब वही होता है। हाँ, अगर आप फेजर डायग्राम की बात करेंगे, इन सब का बात करेंगे, तो ये तो सेम आएगा, ठीक है ना। ये इंडक्टर में भी कोई ये नहीं आता। अरे माइनस में भी लिखोगे तो वो आएगा कितना? 0 ही, बिल्कुल 0 आएगा, और इंडक्टर भी यही होता है ना। इस डायग्राम को थोड़ा हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए, पहला तो फेजर डायग्राम और दूसरा ये। फेजर डायग्राम में अगर बात करेंगे तो हमारा V जो है वो ऐसा चल रहा है। ये हमारा VL है, यही हमारा सोर्स है, जो कि ये हमने साइन ओमेगा टी लिख रखा है। बिल्कुल। तो करंट जो है वो पीछे है इससे, हमें ऐसा लिखना चाहिए। हाँ, आई एल, ये आई नॉट, यस, बिल्कुल। नाउ अगर आप डायग्राम वाइज ड्रॉ करेंगे तो ये साइन का है, हाँ, तो ये आपका माइनस कॉस का है। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ये लिखेंगे यहां पर क्या, कि करंट जो है वो लैग कर रहा है, कितने से? अगर आप पाई बाई 2 लिखेंगे तो ये लिख रहे हैं करंट लैग, लैग बाई फेज पाई बाई 2। लैग का मतलब पीछे, बिल्कुल, यस। ना अगर हम लोग डायग्राम वाइज जाएंगे तो ध्यान दीजिए, ये एक आपका साइन का है, तो ये आपका माइनस कॉस का आएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख देता हूं मैं। अगर हम लोग V लिख रहे हैं तो वो आपका साइन का चलेगा। हाँ, ये आपका जो है वो साइन ओमेगा टी है, या मैं इसी को लिख रहा हूं VL, या यही हमारा अभी सोर्स है। यस, बिल्कुल ना। तो जो करंट आएगा वो माइनस कॉस, पहले तो कॉस ये होता है, आई होप समझ में आना चाहिए। कॉस माइनस कॉस लिखेंगे तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये ये जो है आपका ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, बिल्कुल, या यही चीज हमारा जो है आई है, या यही चीज हमारा आई एल है। यस ना।
पावर फैक्टर यहाँ पर भी उतना ही है। वॉटलेस करंट लिखोगे तो वो भी साइन फाई और वो 0 ही आ जाएगा। ओके, तो ये तो रहा हमारा इंडिविजुअली। बात आता है कि एक साथ ही R और L लगा दें, हाँ, रजिस्टर और इंडक्टर। आगे बढ़ते हैं। ओके।